उन कॉटन की शर्ट्स को सेल करके, यानी एक तरीके से गुड्स को सेल करके उनके बिजनेस में पैसा आ रहा है। एक तो स्टेज वगैरह हैं, फिक्स्ड एसेट्स पुराने होगा जिनकी यूजफुल लाइफ एंड होगा, जब वो सेल करेंगे तो भी बिजनेस में इनफ्लो आएगा पैसा। जो भी बिल्डिंग है या जो भी एरिया वो इन्हीं का है, बट इनके यूज़ में नहीं था तो उन्होंने किसी और को रेंट पे दे दिया, तो इससे उनको रेंटल इनकम मिल रही है जो कि रेगुलर बेसिस की है। तो उससे भी उनके बिजनेस वीडियो को पॉज करके एक बार कमेंट्स में बताइएगा कि ये जो सेल ऑफ कॉटन शर्ट्स हैं, इस गुड्स को सेल करके जो उनके बिजनेस में रिसीट्स होती हैं वो रेगुलर नेचर की हैं या इरेगुलर रिसीट्स होती हैं, जो बिजनेस को हर बार मिलती हैं, रेगुलर बेसिस पे मिलती हैं, बिजनेस में इनफ्लो होता है रेगुलरली, उनको हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। और जो रिसीट्स ऐसी होती हैं जो हर बार नहीं होती, बार बार नहीं होती, कभी कभी होती, कैपिटल रिसीट्स होती है। इसको सेल करने से बिजनेस में पैसा आता है। तो जब हम फिक्स्ड एसेट्स को सेल करोगे तो बिजनेस की जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो कम हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि कैपिटल रिसीट से या तो बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स कम हो जाएंगे, बैंक से अगर लोन लिया जाता है तो भी बिजनेस में पैसा आएगा, इनफ्लो होगा बिजनेस, बट लोन लेने से बिजनेस की लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। तो इसलिए यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग इनकम यानी जो मेन बिजनेस एक्टिविटी से अलग है बट रेगुलर नेचर की है, तो उसे भी हम रेवेन्यू रिसीट्स कहेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ कोमल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में। रिसीट्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, और हर एक पॉइंट को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, है ना, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पर नोट्स लिख के रखे हैं दोनों ही टॉपिक्स के बारे में, बट इनको हम डायरेक्टली रीड नहीं करेंगे। इससे पहले हम एक एग्जांपल समझेंगे और उस एग्जांपल में हर एक पॉइंट को अच्छे से डीप में डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके बाद इन नोट्स को जो मैंने लिखे हैं पीछे इनको रीड करेंगे, सो दैट आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो अपने एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए, मिस्टर ए हैं, उनका बिजनेस है, ठीक है। किस चीज़ का बिजनेस है उनका? उनका बिजनेस है कॉटन की शर्ट्स बनाने का। कॉटन की शर्ट्स बनाकर सेल करने का उनका बिजनेस है, ठीक है। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। मिस्टर ए हैं, उनका एक बिजनेस है, यानी वो एक बिजनेसमैन है। उनका बिजनेस किस चीज़ का है? कॉटन की शर्ट्स बनाकर सेल करने का उनका मेन बिजनेस है, ठीक है। वो कॉटन की शर्ट्स बनाते हैं अपने बिजनेस में, अपनी फैक्ट्री वगैरह में, एंड देन उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो ये उनका मेन बिजनेस ऑपरेशन है, ठीक है। अब देखिए, उनके बिजनेस में, जो उनका बिजनेस है कॉटन की शर्ट्स बनाने का, उनके बिजनेस में रिसीट्स यानी जो इनफ्लो है मनी का, वो कैसे कैसे हो सकता है हम सोचते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले रिसीट्स क्या होता है? रिसीट्स का मतलब जो बिजनेस में इनफ्लो होगा कैश का, यानी जब भी बिजनेस में कैश या मनी, बेसिकली फंड्स का जब इनफ्लो होता है, बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है किसी भी फॉर्म में, इनफ्लो हो रहा है किसी भी रीज़न के वजह से, तो वो रिसीट्स हैं। रिसीट्स मतलब प्राप्ति, जो बिज़नेस को प्राप्त हो रहा है। तो अभी हम बिज़नेस के टर्म्स में कह रहे हैं, अभी हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो रिसीट्स का मतलब कि किसी भी बिजनेस, किसी भी रीज़न के वजह से बिज़नेस के अंदर इनफ्लो होना, मनी का, कैश का, पैसों का आना, इनफ्लो होना, वो रिसीट्स हैं, ठीक है। अब ये रिसीट्स कैसे कैसे हो सकती है आप खुद सोचिए। मिस्टर ए हैं, उनका बिजनेस है कॉटन की शर्ट्स बनाने का, तो उनके बिजनेस में कैसे कैसे पैसा आ सकता है, यानी मनी का इनफ्लो हो सकता है। सो देखिए, इसका मैं बताती हूँ कैसे कैसे पैसा आता है, आप भी सोचिए। तो देखिए, एक तो जो वो कॉटन की शर्ट्स बनाते हैं, जब वो उसको मार्केट में सेल करते हैं, तो इसको सेल करके उनके बिज़नेस में पैसा आता है। जब वो कॉटन की शर्ट्स बनाकर मार्केट में सेल करेंगे तो उनके बिज़नेस में पैसा आएगा। तो एक तो सेल ऑफ टी शर्ट्स, है ना, सेल ऑफ कॉटन शर्ट्स टी शर्ट्स जो भी हैं, तो जो अपनी ये जो कॉटन की शर्ट्स हैं जो बनाते हैं, अपने मेन बिजनेस एक्टिविटी है ये, इनको बनाकर सेल करना, तो उसको, उन कॉटन की शर्ट्स को सेल करके, यानी एक तरीके से गुड्स को सेल करके उनके बिज़नेस में पैसा आ रहा है। एक तो इस तरीके से आता है ना। दूसरा कैसे आ सकता है, उनके बिज़नेस में जब वो कॉटन की शर्ट्स बनाते हैं तो मशीन एसेट्स कहते हैं, तो उनके बिज़नेस में बड़ी बड़ी मशीन्स भी हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी हैं, है ना, जिसके थ्रू वो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का अपना काम है शर्ट्स बनाने का वो करते होंगे। अब जो उनकी मशीन्स हैं वो कुछ सालों के बाद अपनी यूज़फुल लाइफ एंड हो जाती होंगी उनकी मशीन्स की, राइट। जो उनकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, मशीन्स वगैरह हैं, उनकी भी एक यूज़फुल लाइफ होती है। उस यूज़फुल लाइफ के एंड होने के बाद उनको, मिस्टर ए को, उन मशीन्स को सेल करना पड़ता है ना। तो जब वो उन मशीन्स को सेल करेंगे, जो भी ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स हैं, मशीन्स, उनको सेल करेंगे तो भी उनके बिज़नेस में कुछ अमाउंट आएगा, इनफ्लो होगा कैश का, है ना। तो जब वो सेल करेंगे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट, जब वो फिक्स्ड एसेट्स को सेल करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओल्ड वाले की, है ना। जब वो पुराने जो भी मशीन्स वगैरह हैं, फिक्स्ड एसेट्स पुराने होगा जिनकी यूज़फुल लाइफ एंड होगा, जब वो सेल करेंगे तो भी बिज़नेस में
इनफ्लो आएगा पैसों का, है ना। और अगर वो किसी और भी अपनी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो सेल करते हैं तो भी उनके बिजनेस में पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, रिसीट होगा, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, लाइक उनके बिज़नेस में और कब पैसा आएगा। अगर वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने की सोचेंगे तो वो पैसा और लगाएंगे अपने बिज़नेस में, है ना। तो जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो भी उनके बिज़नेस में पैसा आएगा, राइट। तो जब वो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, है ना, ये आई है, जब वो इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल, जब उन्होंने स्टार्टिंग में अपने बिज़नेस में, जब सबसे पहले उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा होगा तो उन्होंने पैसा लगाया होगा, कैपिटल लगाई होगी, तो भी उनके बिज़नेस में कैश मतलब मनी का इनफ्लो हुआ, रिसीट हुआ। और अगर उन्होंने अपने बिज़नेस में, बिज़नेस को चलाने के दौरान बीच में कोई और एडिशनल पैसा लगाया होगा, यानी उसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं, तो उसके थ्रू भी बिज़नेस में रिसीट्स होगी, यानी इन्वेस्ट करेंगे जब वो कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, राइट। तो जब वो बिज़नेस में उन्होंने पहली बार पैसा लगाया होगा दैट इज़ कैपिटल, और जब उन्होंने बिज़नेस के बीच में और पैसा लगाया होगा तो उसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं। तो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल के वजह से भी उनके बिज़नेस में मनी का इनफ्लो होगा, रिसीट्स होगी बिज़नेस में, ठीक है। उसके अलावा और कब कब बिज़नेस में रिसीट्स हो सकती हैं, लाइक उनको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, राइट। उनको इंटरेस्ट मिलता है किसी तरीके का उनके बिज़नेस को, उनको मतलब उनके बिज़नेस को, अभी हम बिज़नेस के टर्म्स में बात कर रहे हैं, कमीशन मिलती है या रेंट रिसीव होता है, लेट से रेंट रिसीव होता है, तो भी उनको उनके बिज़नेस में इनफ्लो होगा। अब उनको रेंट कैसे रिसीव होता है, जो मिस्टर ए हैं जो बिज़नेस करते हैं अपने कॉटन की शर्ट्स का, तो वो जब जहाँ पर बिज़नेस करते हैं, जो पूरा एरिया है, जो पूरा बिल्डिंग है, सपोज़ जो एरिया है, उनके उस पूरे एरिया में सपोज़ ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, कुछ एरिया उनके बिज़नेस में यूज़ नहीं होता, ठीक है, ये सारा उनके बिज़नेस में यूज़ होता है, ये ऑक्यूपाइड है, ठीक है, बाय मिस्टर ए के बिज़नेस के द्वारा ये ऑक्यूपाइड है, मतलब मिस्टर ए के बिज़नेस में ये एरिया यूज़ होता है। जो ये वाला एरिया, ये मिस्टर ए के बिज़नेस में यूज़ नहीं होता, ये सपोज़ खाली था, उन्होंने क्या करा, इस एरिया को रेंट पे चढ़ा दिया, जो एक ये रूम था या जगह थी जो भी, उन्होंने उसको रेंट पे चढ़ा दिया। अब रेंट पे चढ़ाने से उनको हर महीने रेंट मिल रहा है इस एरिया का, क्योंकि एरिया तो इन्हीं का है ना, जो भी बिल्डिंग है या जो भी एरिया है वो इन्हीं का है, बट इनके यूज़ में नहीं था तो उन्होंने किसी और को रेंट पे दे दिया, तो इससे उनको रेंटल इनकम मिल रही है जो कि रेगुलर बेसिस की है, तो उससे भी उनके बिज़नेस में पैसा आ रहा है, क्योंकि है तो बिज़नेस का ही, ये बिज़नेस की ही जगह है। इस बात हम और कह सकते हैं, जैसे मिस्टर ए ने अपने बिज़नेस का इंश्योरेंस करवाया, अपने बिज़नेस का, अपने जो भी गुड्स हैं, जो कॉटन की शर्ट्स बनाते हैं उनका इंश्योरेंस करवाया होगा, अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया है। अब अगर लेट से अगर उनके बिज़नेस में कोई भी मिसहैपनिंग होती है, उन्होंने जिस चीज़ का इंश्योरेंस करा रखा है, अपने बिज़नेस का, अपनी बिल्डिंग का या अपने गुड्स का, अगर किसी भी केस में उनके जिस चीज़ को उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है अपने बिज़नेस में, अपने गुड्स वगैरह का, अगर उसको किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग होती है तो उनको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, राइट। अब इंश्योरेंस क्लेम मिलने से उनके बिज़नेस में रिसीट्स होंगे, राइट। तो अगर इंश्योरेंस क्लेम उनको मिलता है, इंश्योरेंस क्लेम उनके बिज़नेस को मिलता है, तो इससे भी उनके बिज़नेस में पैसा आएगा, मनी का इनफ्लो होगा, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, जो कॉटन की शर्ट्स वो बनाकर सेल करते हैं, क्यों उनका बिज़नेस मेन क्या है, कॉटन की शर्ट्स बनाकर सेल करने का, तो इसको बेचकर, इसको सेल करके, अपने गुड्स को सेल करके जो उनको इनकम होती है, जो उनको रिसीट्स होती है, आपको क्या लगता है कि ये कभी कभी होती होगी या रेगुलर बेसिस पे होती होगी? तो आप इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कॉमेंट्स में बताइएगा कि ये जो सेल ऑफ कॉटन शर्ट्स यानी इस गुड्स को सेल करके जो उनके बिज़नेस में रिसीट्स होती हैं वो रेगुलर नेचर की हैं या इरेगुलर नेचर की है। आप प्लीज़ कॉमेंट्स में लिखिए। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ, तो ये होगा रेगुलर नेचर का, ठीक है। ये रेगुलर नेचर का होगा कि कॉटन की शर्ट्स बनाकर सेल करने का उनका काम है, उनका मेन बिजनेस एक्टिविटी है ये। तो मेन बिजनेस एक्टिविटी से यानी गुड्स को सेल करके जो उनके बिजनेस में इनकम होगी, जो रिसीट्स होंगी, वो रेगुलर नेचर की है, वो हर बार होगी, रेगुलर या रिकरिंग नेचर जिसको हम कहते हैं। दूसरा, अब देखिए फिक्स्ड एसेट्स को सेल करना, ये हर बार नहीं होता, हर बार फिक्स्ड एसेट्स को सेल नहीं करा जाता। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स को बिजनेस में यूज़ करने के पर्पज़ से ही लाया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स का मेन पर्पज़ क्या होता है? बिज़नेस में यूज़ करना, बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना। तो ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स को सेल करना या किसी नई फिक्स्ड एसेट्स को भी सेल कर रहे हो तो वो उसके पीछे कोई रीज़न होता है ना, रेगुलर बेसिस पे सेल नहीं करा जाता। तो ये हो गया इरेगुलर नेचर का, ठीक है, इरेगुलर नेचर का हो गया। अभी देखिए कैपिटल लगाना और एडिशनल कैपिटल लगाना,
ये भी कभी का ही है, हर बार का नहीं है, क्योंकि कैपिटल के थ्रू जो पैसा आया बिजनेस में वो स्टार्टिंग में आया होगा, और एडिशनल कैपिटल बिजनेस में बीच में लगाई जाएगी तो वो भी हर बार नहीं लगाई जाएगी। तो ये वाली चीज़ भी इरेगुलर नेचर की हो गई, है ना। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं रही हूँ, बट ये भी इरेगुलर नेचर की है। इसी तरीके से देखिए इंटरेस्ट मिलना, कमीशन मिलना, रेंट मिलना, ये रेगुलर नेचर का, क्योंकि देखिए रेंट पे जो एरिया लगाया है इस पर रेंट हर बार मिलेगा, तो ये रेगुलर नेचर का हो गया। किसी भी तरीके का इंटरेस्ट है, कमीशन है, वो भी रेगुलर नेचर की होती है ना। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, रेगुलर नेचर की हो गई। इंश्योरेंस क्लेम मिलना ये हर बार का नहीं है, ये इरेगुलर इन नेचर है, क्योंकि जब जिस चीज़ का इंश्योरेंस कराया होगा उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होगी तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, तो ये हर बार का नहीं है। इससे बिज़नेस को रेगुलर बेसिस पे कोई इनकम नहीं होगी, क्योंकि ये बिज़नेस, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम मिलना ये बिज़नेस की रेगुलर बेसिस की रिसीट या इनकम नहीं है, तो ये भी इरेगुलर नेचर की है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये भी इरेगुलर नेचर की है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इन शॉर्ट जो भी बिज़नेस की रेगुलर नेचर की रिसीट्स हैं, रेगुलर नेचर की रिसीट्स हैं, और जो बिज़नेस की इरेगुलर नेचर की रिसीट्स हैं, इरेगुलर नेचर की रिसीट्स हैं, उसके बेसिस पे यह क्लासिफिकेशन होता है। हम रिसीट्स को तो समझ ही गए अच्छे से कि रिसीट्स क्या होता है, अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो पीछे नोट्स लिखे हुए हैं वो साफ हैंड राइटिंग में लिखे हैं। यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ एक रफली एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी हैंड राइटिंग ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं है, बट पीछे नोट्स में अच्छे से लिखे हुए हैं, हम वहीं से अभी रीडिंग करेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए। सो देखिए रेगुलर नेचर की रिसीट्स एंड इरेगुलर नेचर की रिसीट्स, दो तरीके की रिसीट्स अभी हमने पढ़ी कि ये रेगुलर नेचर की, अभी हमने देखा ये इरेगुलर नेचर की है, ये भी इरेगुलर नेचर की है, अभी हमने देखा यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं। ये सब मिलना रेगुलर नेचर का, एंड ये लास्ट वाला भी इरेगुलर नेचर का है। तो कौन सी रिसीट्स हर बारी मिलती हैं, रेगुलर नेचर की हैं बिजनेस के लिए, और कौन सी रिसीट्स जो है कभी कभी मिलती हैं, इरेगुलर नेचर की है, उसी के बेसिस पे रिसीट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, कौन सी, जो रेगुलर नेचर की रिसीट्स होती हैं उनको हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एंड जो इरेगुलर नेचर की, यानी बार बार हर बार नहीं होती, कभी कभी बिजनेस में होती हैं, उसी को हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं, उसी को हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो अभी हमने पढ़ा कि बिज़नेस है, अभी हमने एग्जांपल देखा कि एक बिज़नेस है, मेन बिज़नेस किस चीज़ का है, कॉटन की शर्ट्स बनाकर सेल करने का। ठीक है, अब उसको इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है। अभी हमने देखा कि जो अपने गुड्स सेमेस्टर है, जब अपने बिज़नेस में जो गुड्स बना रहे हैं, जब उनको सेल करेंगे, गुड्स क्यों बना रहे हैं, शर्ट्स क्यों बना रहे हैं, सेल करने के लिए। तो जब वो उन शर्ट्स को, उन गुड्स को जब सेल करेंगे, उससे उनको बिज़नेस में इनकम होगी, तो वो रेगुलर नेचर के कोई मेन बिज़नेस ही उसी चीज़ का हो रहा है। लेकिन एसेट्स को सेल करना, है ना, कैपिटल लगाना या एडिशनल कैपिटल लगाना, इनसे बिजनेस को इनफ्लो होगा, रिसीट्स होगी, बट ये दोनों ही इरेगुलर नेचर की है, कभी कभी होने वाली है, हर बार नहीं। इसी तरीके से इंटरेस्ट या कमीशन मिलना रेगुलर नेचर का होता है जनरली, एंड रेंट रिसीव भी हर बार का यानी रेगुलर नेचर का होता है। बट इंश्योरेंस क्लेम मिलना इरेगुलर नेचर का है। तो जो रेगुलर और इरेगुलर है उसी के बेसिस पे हमने देख लिया कि जो रेगुलर नेचर की रिसीट्स होती हैं, जो बिज़नेस को हर बार मिलती हैं, रेगुलर बेसिस पे मिलती हैं, बिज़नेस में इनफ्लो होता है रेगुलरली, उनको हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। और जो रिसीट्स ऐसी होती हैं जो हर बार नहीं होती, बार बार नहीं होती, कभी कभी होती हैं, इन रिसीट्स के थ्रू बिज़नेस को कभी कभी पैसा मिलता है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिलना, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करना। तो ऐसे जो बिज़नेस में इनफ्लो होता है वो कैपिटल रिसीट्स होती है। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के नोट्स पे। जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, यहाँ पे हमने दो डिवाइड कर रखे हैं। हम रिसीट्स को समझ ही गए हैं अभी। रिसीट्स का मतलब जो बिज़नेस में मनी का, कैश का इनफ्लो हो रहा है, किसी भी रीज़न की वजह से जब बिज़नेस में पैसा आता है, ठीक है, मनी आता है, इनफ्लो होता है बिज़नेस में, तो वो रिसीट्स यानी प्राप्ति, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। फिर दो तरीके के होते हैं, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, जैसा भी हमने पीछे देखा। अब हम इनके बारे में यहाँ पे देखते हैं। देखिए रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू रिसीट्स यानी जो बिज़नेस में कभी कभी होती हैं, इरेगुलर नेचर की होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग का मतलब कभी कभी होने वाली, रिकरिंग का मतलब होता है बार बार होने वाली। यहाँ लिखा है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कभी कभी होने वाली। ठीक है, जैसा भी हमने पीछे देखा था। दूसरा, इन रिसीट्स से या तो जो बिज़नेस की फिक्स्ड एसेट्स हैं वो कम हो जाती हैं या लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। कैसे, इस पॉइंट को भी हम एक बार अभी देखते हैं। दूसरा, जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं ये बिज़नेस की इनकम नहीं होती। क्यों इनकम नहीं होती, अभी हमने पीछे एग्जांपल में समझ ही लिया है। तो हमने देखा था जो कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं, जो इरेगुलर नेचर की होती हैं, यानी रेगुलर नहीं होती हैं, कभी कभी होती हैं, जैसा कि इंश्योरेंस क्लेम मिलना, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके पैसा आना, एडिशनल कैपिटल लगाना।
ये सब तो इनसे हर बार तो बिज़नेस को पैसा नहीं मिलता, इसलिए जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं क्योंकि वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होती हैं तो ये इनकम नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, अभी हमने जो पीछे पढ़ा वही चीज़ें इधर लिखी हुई हैं। तो पहला है इन्वेस्ट कैपिटल इन बिजनेस, बिजनेस में जो कैपिटल लगाई जाती है, जो पूंजी लगाई जाती है, उसके थ्रू बिजनेस में पैसा आता है, इनफ्लो होता है, नहीं वो रिसीट्स है, बट वो स्टार्टिंग में लगाया जाता है, नॉन रिकरिंग नेचर का है तो वो कैपिटल रिसीट्स हुआ। इसी तरीके से अगर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाई जाएगी तो वो भी नॉन रिकरिंग इन नेचर है ना, रेगुलर बेसिस पे तो नहीं है, तो वो भी कैपिटल रिसीट्स है। सेकंड है हमारा टेकन लोन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से लोन लिया जाता है, अगर बैंक से लोन लिया जाता है तो बिजनेस में पैसा तो आएगा, यानी मनी का इनफ्लो होगा, रिसीट्स होगी, है ना। तो पर वो रेगुलर नेचर की नहीं है, हर बार तो बैंक से लोन नहीं लिया जाएगा रेगुलर बेसिस पे। तो बैंक से लोन लेने से बिजनेस में पैसा आएगा, रिसीट्स होगी, बट नॉन रिकरिंग इन नेचर की है, कभी कभी होने वाली है, तो वो भी कैपिटल रिसीट्स है। तीसरा होता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसा भी हमने पीछे देखा, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके भी बिजनेस में पैसा आता है, चाहे ओल्ड एसेट्स जिनकी यूजफुल लाइफ एंड हो गए उन्हें सेल करा जाए, चाहे किसी नई एसेट को किसी और रीज़न की वजह से सेल करा जाए, तो फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके भी बिजनेस में पैसा आएगा। बट अगेन फिक्स्ड एसेट जो है बिज़नेस में यूज़ करने के पर्पज़ से होती हैं, बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के पर्पज़ से होती हैं, वो सेल करने के पर्पज़ से नहीं होती। तो इसलिए अगर फिक्स्ड एसेट्स को सेल करा जा रहा है तो वो जो है नॉन रिकरिंग इन नेचर है, कभी कभी होगा, हर बार नहीं होगा। तो इसलिए इनसे मिलने वाला पैसा या इनसे बिज़नेस में जो पैसा आ रहा है वो भी कैपिटल रिसीट्स। एंड फोर्थ हमारा रिसीव्ड इंश्योरेंस क्लेम, जैसा भी हमने पीछे एग्जाम्पल में देख लिया, बिज़नेस ने अगर इंश्योरेंस करा रखा है अपने गुड्स का, अपने बिज़नेस का, और कोई मिसहैपनिंग होती है तो बिज़नेस को जो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, जो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा क्लेम का, उससे बिज़नेस में पैसा आएगा, मतलब इनफ्लो होगा, बिज़नेस को रिसीट यानी प्राप्ति होगी, पैसा आएगा। बट अगेन वो भी नॉन रिकरिंग इन नेचर है, वो बिज़नेस की इनकम नहीं है, रेगुलर बेसिस का नहीं है, नॉन रिकरिंग यानी कभी कभी होने वाला है, तो वो भी कैपिटल रिसीट्स हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम इस वाले पॉइंट पे दोबारा आ जाते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ देखा था फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से बिज़नेस में पैसा आता है, तो जब हम फिक्स्ड एसेट्स को सेल करोगे तो बिज़नेस की जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो कम हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि कैपिटल रिसीट से या तो बिज़नेस की फिक्स्ड एसेट्स कम हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा बट एसेट्स कम हो जाएंगी, इसलिए वाला पॉइंट लिखा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। या दूसरा जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा टेकन लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से अगर लोन लिया जाता है तो भी बिज़नेस में पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, बिज़नेस को रिसीट्स होगी, बट लोन लेने से बिज़नेस की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लोन लेने से क्या है, बिजनेस में पैसा तो आ रहा है, यानी वो रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, बट लोन लेने से बिजनेस की लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखा है कि कैपिटल रिसीट से या तो फिक्स्ड एसेट्स कम हो जाती हैं, जैसे कि हमने यहाँ वाला ये वाला पॉइंट देखा, या लाइबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे सेकंड वाला पॉइंट देखा, ठीक है। दूसरा नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है और ये इनकम नहीं होती। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे थे फटाफट से। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं उनको बैलेंस शीट में शो करा जाता है, ठीक है, ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। नाउ मूव टू रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, जो कि रेगुलर नेचर की होती हैं, यानी जो बिजनेस में बार बार होती हैं, वो उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ते हैं रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब ये बिजनेस में बार बार होती है, रिकरिंग का मतलब बार बार होती है बिजनेस में। दूसरा अराइज फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी, जो भी बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, जो बिजनेस का मेन काम है, जिसमें मेन बिजनेस डीलिंग कर रहा है, उस मेन बिजनेस एक्टिविटी से ये रिसिप्ट अराइज होती है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो मिस्टर ए था, उनका बिजनेस किस चीज़ का था, कॉटन की शर्ट्स बनाकर सेल करने का, ये इनका मेन बिजनेस एक्टिविटी थी। इनका मेन बिजनेस ही क्या था, कॉटन की शर्ट्स बनाकर सेल करने का। तो कॉटन की शर्ट्स बनाकर सेल करने से, कॉटन की शर्ट्स बनाना उनका मेन बिजनेस था, मेन कोर बिजनेस एक्टिविटी थी। तो उसको सेल करके, यानी गुड्स को सेल करके, उस कॉटन शर्ट्स को सेल करके जो पैसा आएगा वो क्या है, रेगुलर नेचर का। अभी हमने देखा था रेगुलर मतलब रिकरिंग नेचर का है। तो ये क्या हुआ, रेवेन्यू रिसीट्स हुआ। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो अराइज होती हैं फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस एक्टिविटी मेन है, जिसका बिजनेस है, मतलब बिज़नेस मेन जिस चीज़ का है, जिस चीज़ में मेन बिज़नेस डीलिंग कर रहा है, उससे जो पैसा आता है, जो रिसीट्स आती हैं, वो रेवेन्यू होती हैं, क्योंकि ये रिकरिंग इन नेचर है। ये इनकम्स होती हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू, ये रिकरिंग नेचर की होती हैं, हर बार होती हैं, तो ये इनकम्स होती हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन ट्रेडिंग इनकम ऑफ रेगुलर नेचर इज़ ऑल्सो एज रेवेन्यू रिसीट्स। अब कुछ रिसीट्स या कुछ ऐसी होती हैं जो रेगुलर नेचर की होती हैं, यानी कुछ प्राप्तियाँ, कुछ रिसीट्स ऐसी होती हैं जो होती तो रेगुलर नेचर की हैं, पर वो नॉन ट्रेडिंग इनकम होती है, यानी बिजनेस से नहीं होती, मेन बिजनेस एक्टिविटी से अलग चीज़ से रेगुलर नेचर की इनकम होती है, तो वो भी रेवेन्यू रिसीट्स होती है। क्या, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा था, ये वाला रेंट वाला।
अब जो मिस्टर ए ने अभी एग्जांपल देखा, जो ये थोड़ा जो पार्ट था, ये जो स्पेस था जो रेंट पे दे दिया था, उससे मिस्टर ए के बिज़नेस को रेंटल इनकम हो रही थी। तो ये रेंटल इनकम क्या है, जो रेंट रिसीव हो रहा है, ये रेगुलर नेचर का है। अभी हमने यहाँ देखा था रेगुलर नेचर का है, बट ये बिज़नेस एक्टिविटी से अलग है। जो मेन बिज़नेस था वो तो मिस्टर ए का क्या था, मेन बिज़नेस कॉटन की शर्ट्स का। तो मेन बिज़नेस एक्टिविटी से अलग है ये रेंट मिलना, बट रेगुलर नेचर का है। पर रेगुलर नेचर का है तो क्या है, ये रेवेन्यू रिसीट्स है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि कोई भी नॉन ट्रेडिंग इनकम, यानी जो मेन बिजनेस एक्टिविटी से अलग है बट रेगुलर नेचर की है, तो उसे भी हम रेवेन्यू रिसीट्स कहेंगे। यानी बेसिकली रेवेन्यू नेचर की कोई रिसीट ऐसी है जो कि नॉन ट्रेडिंग है, यानी मेन बिजनेस एक्टिविटी वाली इनकम तो आती ही रेवेन्यू रिसीट्स में है, लेकिन मेन बिजनेस एक्टिविटी से अलग कोई इनकम है, कोई रिसीट्स है, यानी नॉन ट्रेडिंग बट रेगुलर नेचर की है, तो उसको भी हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा पीछे रेंटल इनकम। फोर्थ, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, लाइक कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यानी कि जो गुड्स हैं, यानी जैसे अभी हमने पीछे देखा मिस्टर ए मेन काम क्या था, कॉटन की शर्ट्स बनाकर सेल करने का, तो वो उनके गुड्स थे, उनको सेल करना है, तो चाहे कैश में सेल करें चाहे क्रेडिट में सेल करें, उनको उनके गुड्स को कैश में सेल करें चाहे क्रेडिट में सेल करें, गुड्स को सेल करके जो रिसीट होती है वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, क्योंकि वो रिकरिंग इन नेचर है, मेन बिजनेस एक्टिविटी से राइज हो रही हैं। ठीक है, रेंट रिसीव होना अभी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया, कोई कमीशन या इंटरेस्ट रिसीव होना भी क्या है, रेवेन्यू नेचर का है, रिकरिंग नेचर का है, बार बार होता है, तो ये रेवेन्यू रिसीट्स हैं। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो हमारे जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो किए जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग एंड जो P&L अकाउंट होता है उनके क्रेडिट साइड पे, क्योंकि रिसीट्स हैं तो वहाँ पर शो किया जाता है, ये इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। आई होप आपको कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार हम शॉर्ट में इनको समराइज़ कर लेते हैं। सो कैपिटल रिसीट्स बेसिकली नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, इनसे या तो बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स कम होती हैं या लाइबिलिटी बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं बिजनेस की इनकम नहीं होती हैं। अब इनमें क्या क्या आ जाता है, लाइक बिजनेस ने कैपिटल इन्वेस्ट करी या एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी, वो इसमें आएगा। बैंक से लोन लिया, वो भी कैपिटल रिसीट है। बिजनेस ने फिक्स्ड एसेट्स को सेल करा है, वो भी कैपिटल रिसीट्स है। या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होना बिजनेस के लिए कैपिटल रिसीट्स है, जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट में शो किया जाता है इनको। नाउ मूव टू रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट बेसिकली रिकरिंग इन नेचर होती हैं, हर बार 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 होती हैं, जो मेन बिजनेस एक्टिविटी से अराइज होती हैं, जिसका मेन बिजनेस है, बिजनेस जिस चीज़ में मेन डील कर रहा है उससे जो उस एक्टिविटी से जो अराइज होती है इनकम या रिसीट्स, वो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, ये बिजनेस की इनकम्स होती हैं। अब नॉन ट्रेडिंग इनकम ऑफ रेगुलर नेचर इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू रिसीट्स। किसी भी तरीके की रेगुलर नेचर की इनकम जो कि बिजनेस से अलग है, नॉन ट्रेडिंग इनकम है बट रेगुलर नेचर की है, तो उसको भी हम रेवेन्यू रिसीट्स कहेंगे, है ना। इसमें क्या क्या आ जाता है रेवेन्यू रिसीट्स में, गुड्स को सेल करना, सेल ऑफ गुड्स, चाहे कैश बेसिस पे हो चाहे क्रेडिट बेसिस पे हो, गुड्स को सेल करके जो इनकम जो रिसीट्स होते हैं वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं। रेंट रिसीव होना, कमीशन रिसीव होना, इंटरेस्ट रिसीव होना, ये रेवेन्यू रिसीट्स है, जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कि इनको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो किया जाता है। आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड ये एग्जाम्पल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने समझा कि जो रेगुलर नेचर की रिसीट्स होती हैं वो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, जो इरेगुलर नेचर की रिसीट्स होती हैं कभी कभी होने वाली, वो कैपिटल रिसीट्स होती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो समझ आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये टॉपिक और जो हमने पीछे एग्जांपल डिस्कस करा वो कैसा लगा, कितना अच्छे से आपको समझ में आया। ओके, थैंक यू।